हमने अब देख लिया कि एंगल क्या होता है, उसकी नेमिंग कैसे करते हैं। अगर मैं एंगल मेजरमेंट की बात कर रहा हूँ तो मैं क्या बोल रहा हूँ, तो ये सब बेसिक चीज़ हम देख चुके हैं। अब हम थोड़ा आगे बढ़ते हैं और कुछ एंगल के टाइप्स देखते हैं। तो इस वीडियो में मैं एंगल के 3 टाइप्स के बारे में बात करूँगा। अब वो टाइप्स क्या क्या हैं, तो मैं लिख देता हूँ नाम यहाँ पे पहले, और फिर हम उसके बारे में चर्चा करेंगे। पहला टाइप, दूसरा टाइप और तीसरा टाइप। पहले को हम बोलते हैं अक्यूट एंगल। मेरे साथ बोलना तुम लोग, अक्यूट एंगल। दूसरा जो होता है उसे हम बोलते हैं राइट एंगल। मेरे साथ बोलो, क्या बोलते हैं? राइट एंगल। और जो तीसरा होता है उसे हम बोलते हैं ऑब्ट्यूस एंगल। ऑब्ट्यूस एंगल। तो ये होते हैं 3 डिफरेंट टाइप के एंगल्स। अब ये क्या होते हैं, तो हम अक्यूट पे पहले नहीं आएंगे, हम पहले राइट एंगल को देखेंगे, क्योंकि ये नाम मुझे थोड़ा सुना सुना लग रहा है, राइट एंगल। राइट एंगल मतलब क्या हुआ कि मान लो यहाँ पे मेरा एक रे ऐसे है, इसको हम लोग उसी कलर से शो करेंगे। ये एक रे ऐसे है, अगर मैं ठीक इसके अपराइट, अपराइट मतलब ठीक इसके स्ट्रेट ऊपर ऐसे एक दूसरा रे बना दो सीधा रे, रे से मेरा मतलब है सीधा रे, कुछ ऐसा, ठीक है, सॉरी उल्टा उल्टा नहीं, मतलब रे ऐसा। ये हो गया मेरा पॉइंट ए और ये 2 रे हैं। तो एकदम जब ये एक दूसरे के ऊपर हो, ये मेरा एकदम हॉरिजॉन्टल हो और ये ठीक उसके वर्टिकल हो, तो यहां पे जो एंगल बनेगा उस एंगल को मैं राइट एंगल बोलूंगा। समझ रहे हो इस बात को? एक हॉरिजॉन्टल लाइन ले लो और ठीक उसके ऊपर एक सीधी लाइन खींच दो, तो 2 रे ऐसा बन गया, एक ऐसा रे और एक ऐसा रे। तो यहां पे जो एंगल बना, क्योंकि 2 रे है तो एंगल तो बनेगा ही, तो इस एंगल को हम लोग राइट एंगल बोलेंगे। और इसको हम लोग और पहचानने के लिए इसको हम इस एंगल को ऐसे शो कर देते हैं, एक ऐसे बना के। तो इसका मतलब कहीं भी अगर तुम ये वाला सिंबल देख रहे हो 2 रे के बीच, तो इसका ये मतलब होता है कि ये राइट एंगल है। अब राइट एंगल क्या होता है, इसका कितना मेजर होता है, कैसे मेजर करते हैं, वो सब बात की बात है, उससे टेंशन मत लो। अभी बस ये समझो कि अगर एक रे ऐसा है, एक रे ठीक उसके ऊपर है, तो उनके बीच जो भी एंगल बनेगा वो हमेशा राइट एंगल कहलाएगा। अब हम आते हैं अक्यूट एंगल पे। तो अक्यूट एंगल क्या होता है, तो एक रे हमने ऐसे ले लिया, अब मुझे पता है कि इसके ठीक ऊपर मैं ऐसे बना दूंगा तो ये मेरा राइट एंगल हो जाएगा। अगर कोई रे इसके अंदर आती है, मतलब क्या कि अगर कोई एंगल इस राइट एंगल से छोटा हुआ, जैसे कि मान लो मैंने यहाँ पे एक ऐसे रे बना दी, अब ये जो एंगल यहाँ पे है ये इस राइट एंगल से तो छोटा ही है, मानते हो कि नहीं? ये जो राइट एंगल यहाँ पे थी, इसको हम ऐसे शो कर देते हैं, इस राइट एंगल से ये जो एंगल है तो छोटा ही है। इसको थोड़ा नेमिंग करके देख लेते हैं तो और अच्छे से क्लियर हो जाएगा। जैसे मान लो इस पॉइंट को मैंने नाम दे दिया एम, ये हो गया ओ, ये हो गया पी, और यहाँ पे दे देते हैं क्यू। तो मैं बस इतना बोल रहा हूँ कि एंगल क्यू ओ पी, ये वाला जो एंगल है वो छोटा होगा कंपेयर टू एंगल एम ओ पी। या सिंबल से कंफ्यूज मत हो जाना, ये जो सिंबल है इसको चलो इस कलर से शो करते हैं, ये येलो वाला ये है लेस देन वाला सिंबल, लेकिन ये जो ग्रीन देख रहे हो ये है एंगल का सिंबल। कहने का बस इतना सा मतलब है कि क्यू ओ पी, ये जो एंगल है वो राइट एंगल से छोटा होगा। तो अगर कोई एंगल राइट एंगल से छोटा होता है तो उससे हम अक्यूट एंगल बोलते हैं। तो ये हो गया अक्यूट एंगल की बात। अब राइट एंगल तो हमने देख लिया, क्योंकि उसी के रेस्पेक्ट में हमने अक्यूट एंगल की बात की। अब हम बात करते हैं ऑब्ट्यूस एंगल की। तो आई थिंक अब आपको आइडिया लग गया होगा कि अगर अक्यूट एंगल राइट एंगल से छोटा होता है, तो अगर कोई एंगल राइट एंगल से बड़ा है तो वो ऑब्ट्यूस एंगल होगा। जैसे कि यहाँ पे एक डायग्राम के थ्रू इसको शो कर देते हैं। तो सीधी लाइन खींचते हैं, अक्सर सीधी लाइन खींचने में बहुत दिक्कत होती है। ये हो गया मेरा, मान लीजिए ये है मेरा एक राइट एंगल, ठीक है, इसे आप एक सीधी लाइन मान लीजिएगा, आई एम सो सॉरी। ये मेरा एक राइट एंगल हो गया। अब अगर मुझे बनाना है ऑब्ट्यूस एंगल, तो यहाँ पे मैं ऐसे कोई एंगल बना देता हूँ। तो ये वाला जो एंगल होगा ये राइट एंगल से बड़ा है, क्योंकि उसकी ओपननेस राइट एंगल से ज़्यादा है, तो ये एंगल को हम ऑब्ट्यूस एंगल बोलेंगे। और इसका नेमिंग कर ले तो और क्लियर हो जाएगा। जैसे इसको मैं ओ बोल देता हूँ, इसको पी क्यू आर। तो हमारा क्यू ओ आर एंगल
क्यू ओ आर राइट एंगल हो गया, ये वाला एंगल, और जो हमारा पी ओ आर है वो ऑब्ट्यूस एंगल हो गया। तो हम इसको ऐसे लिख सकते हैं कि एंगल पी ओ आर, और अगर मैं आपसे पूछूं कि इसके बीच में कौन सा सिंबल आएगा, लेस देन या ग्रेटर देन, तो ज़रा वीडियो को पॉज करके इसको सॉल्व कीजिए खुद पहले। तो जैसा कि आपने देखा यहाँ पे पी ओ आर ऑब्ट्यूस एंगल है और क्यू ओ आर राइट एंगल है, और ऑब्ट्यूस एंगल राइट एंगल से बड़ा होता ही है, तो हम यहाँ पे ग्रेटर देन का सिंबल लगा देंगे। बस यही छोटी सी बात है। तो आई थिंक अक्यूट एंगल, राइट एंगल और ऑब्ट्यूस एंगल का फंडा एकदम क्लियर हो गया होगा अब।